हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा अभी रिकॉल कर लेते हैं। तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज़ टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड टाइप इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है रिपीटिंग यानी कि रेकरिंग जिसे बोलते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा, और अगर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल नंबर। ठीक है, सो ये इसकी कैटेगरी है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 36/100। तो पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो वैसे तो हम सिर्फ डेसिमल डिनोमिनेटर को देख के ही बता सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल है देन वी विल से इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इरैशनल नंबर्स होते हैं और ये फ्रैक्शन में लिखा हो गया है, P/Q फॉर्म में लिखा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो इन दोनों टाइप में से ही कोई होना चाहिए। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा टाइप है। तो आप बस डिनोमिनेटर को देखोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर 2 और 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी है, कोई भी ऑड नंबर है, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द डेसिमल फॉर्म। सो आप इसको डेसिमल फॉर्म को निकाल लेते हैं। तो 36/100 इज़ 0.36। तो क्लियरली 6 के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, तो दिस वन इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर है ये वाला। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ 1/11। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे डिनोमिनेटर का तो 11 इज़ अ फैक्टर, तो ये होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग क्लियरली, है ना, एंड रिपीटिंग। बट उसने कहा डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट करो, तो हमें डिवाइड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट मी डिवाइड हियर। सो 11 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 11 0s are 0, फिर 11 9s are 99, फिर 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब एक और 0 मुझे चाहिए बिकॉज 10 इज़ स्टिल स्मॉलर देन 11, तो मुझे एक और यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, देन 0। तो 11 9s are 99, तो ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, सो इट विल बी 0.09, फिर 09 09, तो इट विल बी 0.09। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, थर्ड पार्ट इज़ 4 and 4 1/8। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 8s are 32 + 1, तो इट विल बी 33/8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 33 को। सो 8 4s are 32, 1 पॉइंट हटाएंगे 0, 8 1s are 8। ठीक है, 8 2s are 16, 8 5s are 40। सो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 4.125, यानी कि टर्मिनेटिंग। वैसे भी आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है 8 दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज़ 2 × 2 × 2, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 3/13। तो डिनोमिनेटर में वैसे तो क्या कहते हैं 13 है, दैट इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बट सिंस ही इज़ आस्किंग यू टू कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड हम कहाँ पे करें,
से मैं ये वाला स्पेस यूज़ कर लेती हूँ, 13 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 13। सो पहले पॉइंट तो 0 बढ़ाएंगे, 13 2 ज़ा 26, देन 4 पॉइंट ऑलरेडी है 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 13 3 ज़ा 39, देन 1 0, फिर से यहाँ पे 13 है और यहाँ 10 है तो एक 0 लगाना पड़ेगा ताकि एक 0 और इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। फिर 13 7 ज़ा 91 होता है, देन इट विल बी 9, पॉइंट है 0 लगा सकते हैं, देन 13 6 ज़ा 78 होता है एंड दिस विल बी 1 2 और पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। फिर 13 9 ज़ा 117 होता है तो वापस से 3 पे आ गए, सो पॉइंट है 0, तो 13 2 ज़ा तो मतलब वापस से 30 पे पहुंच गया, ये रिपीट होने लगेगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.23076 और उसके ऊपर बार, यानी कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़ 2/11, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 11 2, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया पहले 0, तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है, माइनस करेंगे तो इट विल बी 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 ज़ा 88, देन 2, वापस से 2 पे आ गए, राइट, तो इट विल रिपीट आफ्टर दिस, सो इसका कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating, okay, so this was fifth part. Now let's come to the sixth part which is 329/400, तो 329/400 कैसे करोगे, 400 से डिवाइड कर लेते हैं, तो लेट मी यूज़ दिस स्पेस, ठीक है, यहाँ पे बस आपको डिवीजन केयरफुली करनी है, तो पहले 0 पॉइंट तो 0 लगाएंगे, तो आई थिंक इट विल गो बाय 8 8 4 ज़ा 32, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, देन 2 ज़ा 800, माइनस किया 100 आया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगेन 2 ज़ा 800, देन 2 0 0 पॉइंट है 0 बढ़ा सकते हैं, 5 ज़ा 20 यानी कि 2000, ठीक है, सो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.8225 विच इज़ क्लियरली टर्मिनेटिंग, ठीक है, बिकॉज 5 के बाद ये स्टॉप कर जा रहा है, क्लियर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ यू नो डैट 1/7 इज़ इक्वल्स टू, ऑलरेडी गिवन है कि 1/7 किसकी इक्वल है, 0.142857, ठीक है, बार इसके इक्वल है. Can you predict what will be the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, so अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है. ही इज़ आस्किंग यू 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. मीन्स एनी कैलकुलेशन मीन्स ऐसे नहीं बताना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, जस्ट विदाउट डूइंग द डिवीजन. जैसे हमने ये 1/7 का कैसे निकाला होगा, ऑब्वियसली डिवाइड करके देखा होगा ना 1 को 7 से. तो 2/7 को यू कैन राइट 2 × 1/7 बिकॉज 2 × 1 इज़ 2 और नीचे 7 है. सो नाउ 2 × 1/7 क्या है, 0.142857 बार. ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 1, देन 2 8 ज़ा 16 17, 2 5 8 2 मल्टीप्लाई कर लो. ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है. सो दिस विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन. ऐसे ही 3/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन पूछेंगे तो 3/7 कैन बी रिटन एज 3 × 1/7. तो 3 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इज़ गिवन टू यू, राइट. सो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो. तो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई इट क्विकली. 7 3 ज़ा 21, 7
5. Just check my calculation. If there is anything wrong, let me know in the comment section. ठीक है, this will be the answer. And 4/7. 4/7 is 4 into 1/7. So 4 into 1/7 is 0.142857 बार. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 824175.571428. This will be the decimal expansion. Similarly, we can calculate 5/7. So 5 into 1/7. So इसका decimal expansion मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कैलकुलेट करके 2857 बार. ओके, सो इसका decimal expansion is 5824117. Okay, this will be the decimal expansion. And lastly 6/7, which can be written as 6 into 1/7, that is 6 into 0.148, this is bracket, okay, 142857 बार. तो इसका decimal expansion करेंगे तो it will be 24178 या क्या. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल द डेसिमल एक्सपेंशन. अगर 1/7 का गिवन है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोगों को आता है, राइट. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So आपको कुछ decimal expansion given है, आपको P by Q में लिखना है. उनको P by Q में लिखना है मीन्स आपको rational number के फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 0.6 बार. पहले तो आपको मुझे ये बताओ कि क्या इस नंबर को 0.6 बार को वी कैन राइट इन P by Q फॉर्म. तो आप बोलोगे येस, बिकॉज जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, 0.6 बार का मीनिंग क्या होता है, 6 चलता रहेगा, राइट. तो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 6 रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो अगर हम पीछे पेज पे जाएं तो हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं. ये भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है. रैशनल नंबर एक्चुअल में 2 टाइप का होता है. उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो सिंपली टर्मिनेट कर जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है डैट मीन्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए. तो दिस इज़ द केस. तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है P by Q फॉर्म में. तो लेट से इसको आप लिख लेते हैं एज्यूम डैट और लेट, जो भी आप यूज़ करना चाहो, एज्यूम डैट x इज़ इक्वल टू 0.6 बार. ठीक है. अब आप क्या करोगे, सिर्फ ये ध्यान दो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं. तो एक नंबर रिपीट कर रहा है विच इज़ 6. ठीक है. तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 10x इक्वल टू, तो 0.6 बार का मतलब होता है 6 चलता रहेगा. जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी 6.6 बार. ओके. अब दोनों को माइनस कर दो. सो माइनस करेंगे इसको. सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. subtract 1 from 2. So 10x minus x is 9x and 6.6 bar minus 0.6 bar is 6. So 9x equal to 6, so x will be 6/9 which is 2/3. So this will be the rational number, this will be the rational form of this decimal expansion. Okay, क्लियर है. कुछ लोग उसको डिफरेंट तरीके से भी करेंगे. डिफरेंट तरीके से मीन्स यू कैन डू इट लाइक दिस. जैसे आप 10x आपने लिख लिया 6.6 बार. अब यू कैन ब्रेक दिस, इसको आप लिख सकते हो 6 प्लस 0.6 बार, राइट. ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार इज 6.6 बार. बट व्हाट इज़ 0.6 बार, उसको तो आपने x एज्यूम किया है. तो यू कैन राइट 10x इक्वल टू 6 प्लस x. नाउ यू कैन सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन. 10x, ये x इधर आके माइनस हो गया, 9x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 विच इज़ 2/3. सो आंसर विल बी सेम. नाउ आपको चूज़ करना है विच मेथड यू लाइक. ठीक है. सो आई प्रेफर दिस वन. ठीक है. यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो. ठीक. Now the second part is 0.47 bar. Okay, so let assume that
x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक, सो अब इसमें डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। ठीक है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो इट इज़ 100x इक्वल टू 100 करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे जाएगा, इट विल बी 4747 बार। ठीक है, बेसिकली 0.47 क्या है, 47 बार क्या है, 4747 इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर डेसिमल यहाँ जाएगा तो इट विल बी 47, उसके बाद दोबारा 4747 रिपीट करेगा, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। So this is equation number 1, equation number 2. Let's subtract equation number 2 from equation number 1. So 100x minus x, it will be 99x, and 47.47 bar minus 0.47 bar, it will be 47. तो 99x equal to 47, तो x is equal to 47 by 99. So this is the rational form, या आप कह सकते हो कि दिस इज़ द p by q फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट विच इज़ व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट, यस, थर्ड पार्ट इज़ 0.001 बार। ओके, तो सिमिलर वे में स्टार्ट करेंगे। एज्यूम डैट x इक्वल टू 0.001 बार। दोनों तरफ अब आप देख लो, पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 1000। तो x को 1000 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, विच विल बी 001, दैट इज़ 1.001 बार। ठीक है, अगेन नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, 1000x माइनस x, इट विल बी 999x, एंड 1.001 बार माइनस 0.001 बार विच इज़ 1, सो x विल बी 1 अपॉन दिस। ठीक है, so this was your question number 3. I hope this one is clear. Now let's come to the question number 4. Let me read out the question first. Question है, express 0.9999. Okay, that means he is saying 0.9 bar in the form p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. Okay, so what he is saying, पहले तो आपको 0.9 बार दिया हुआ है, इसको आप डेसिमल, ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। सो फाइंड द रैशनल नंबर फॉर इट, फ्रैक्शनल पार्ट फॉर इट। ओके, तो पहले इसको रैशनल नंबर फॉर्म में चेक करना है, आपको फाइंड आउट करना है, और फिर बताना है कि जो आंसर आपका आया, आर यू सरप्राइज्ड बाय इट, और इफ़ नॉट तो आपको रीज़न देना। ओके, क्लियर। सो डेसिमल के बाद देर इज़ 1 डिजिट विच इज़ रिपीटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम डैट x इज़ इक्वल टू 0.9 बार। ओके, नाउ दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 10x इक्वल टू 9.9 बार। नाउ दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ माइनस करते हैं, 10x माइनस x इज़ 9x। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग 2 minus 1। ठीक है, so 10x minus x is 9x. Now 9.9 bar minus 0.9 bar is 9. So x is 9 by 9 which is 1. Clear? अब आप देखो कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स रैशनल नंबर के फॉर्म में आंसर क्या आया, 1, और डेसिमल उसमें क्या आया, 0.99 बार। डैट मीन्स आपका x था 0.9 बार, और अभी आपने x क्या निकाला, 1। ही इज़ सेइंग कि 0.9 बार, 0.9 बार क्या है, 0.9999 इस तरह से, राइट। और 1 जो है ये इक्वल है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस? क्या डिफरेंस होगा 1 और इसमें डिफरेंस होगा 0.0001, इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? तो आप बोलोगे येस, द आंसर इज़ करेक्ट एंड वी आर
वी आर सेटिस्फाइड दैट 0.9 बार इज़ इक्वल टू 1 बिकॉज इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मैंने निकाला दैट इज़ 0.0001 विच इज़ वेरी यू कैन से विच इज़ नेग्लिजिबल. ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र का है डिफरेंस, है ना, देर इज़ नो डिफरेंस एक्चुअली. क्लियर. सो आप बोलोगे द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार, 9 बार. अब डिपेंड करता है कि आप 9 बार कितने डेसिमल तक काउंट करते हो. सपोज़ मैंने 4 डेसिमल तक काउंट किया. ठीक है. एंड 1 इज़ 0.0001 विच इज़ नेग्लिजिबल. ठीक है, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है. नेग्लिजिबल. ठीक है. hence you can say that hence 1 is equal to 0.9 बार. ठीक है. and the answer is justified. clear. क्योंकि डिफरेंस बहुत कम आया तो हम बोल सकते हैं कि 1 is equal to 0.9 बार. clear. So this was question number 4. Now let's come to question number 5. Question number 5 is what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. So आपको दे रखा है नंबर 1 by 17. क्लियरली जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. रिपीटिंग क्यों होगा? क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है. नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता, राइट, जो मैंने फर्स्ट उसमें बोला. तो अब वो बोल रहा है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करेगा ये हमें पता है, पर कितने डिजिट्स के बाद. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट. तो 1 सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे. अभी भी 10 इज़ स्मॉलर देन 17, तो एक और 0, तो यहाँ पे 0 लगाया. देन 17 5 ज़ा 85 होता. अगर आपको टेबल्स याद हैं तो बहुत इजीली आप कर लोगे. ठीक है. 15 देन पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं. देन 17 8 ज़ा 136. ठीक है. देन इट विल बी 40. ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा एंड 0 बढ़ा दिया मैंने. ठीक है. देन 17 2 ज़ा 34 माइनस करेंगे 6. देन पॉइंट है, 0 बढ़ा सकते हैं. देन 17 यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है मैंने. यस, यहाँ पे मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे इट शुड बी 140, राइट. यहाँ पे 140 होना चाहिए था, तो 17 8 ज़ा 136 आएगा यहाँ पे दोबारा से. देन अगर आप माइनस करते हो तो इट विल बिकम 40. ठीक है. नाउ इट इज़ करेक्ट 40. देन इसे इट वाज 8, राइट. देन 2 ज़ा 17 2 ज़ा 34. देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं. देन 17 5 ज़ा 51 होता है, राइट. माइनस किया 9 आया. ऑलरेडी पॉइंट है, 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं. देन 17 दिस इज़ माइनस करके 90 आ गया, राइट. देन 17 5 ज़ा 17 3 ज़ा 81 होता है. सॉरी, 17 3 ज़ा 51. Now let's come to the question number 5th. Question number 5th is what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. Basically what he is asking you कि 1 by 17, पहले तो 1 by 17 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है. और डिनोमिनेटर क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है? 17 है, विच इज़ अ प्राइम नंबर, राइट. तो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है. तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग तो आना ही चाहिए बिकॉज ये रैशनल नंबर है, राइट.
तो अब उसने बोला कि रिपीट करेगा डेसिमल, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, बट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर डैट, राइट। तो लेट्स डिवाइड 1/17। तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं, 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी 10 इज़ स्मॉलर देन 17, तो एक और 0 बढ़ा के, देन 17 इंटू 5 इज़ 85, माइनस करेंगे इट विल बी 5 1 15, देन पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं, देन 17 8 सा 136, so it will be 4 1 0, then again 17 8 सा 136, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली कर लोगे। तो 4 पॉइंट है तो 0 बढ़ा दिया, देन 17 2 ज़ा 34, देन 6 पॉइंट था तो 0 कर दिया यहाँ पे, देन 17 3 ज़ा 51, ओके, देन 9 0। पेशेंस रखना है आपको क्योंकि रिपीट ज़रूर करेगा, बट हो सकता है आफ्टर 7 डिजिट्स, आफ्टर 8 डिजिट, कितनी भी डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा, पर रिपीट करेगा, ओके। देन 90 है, देन 17 5 ज़ा 85, देन 5 0। नाउ 17 2 ज़ा 34 होता है, तो यहाँ पे 34 लिख लिया, माइनस करेंगे इट विल बी 16, ऑलरेडी पॉइंट है, 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं, देन 17 9 ज़ा होता है 153, 7 0 बढ़ा दिया। नाउ 17 4 ज़ा 68, ठीक है। चेक माई कैलकुलेशन, अगर कहीं पे मिस्टेक है सो यू कैन लेट मी नो in the comment section. So it will 20, then 17 1s are 17, then it will be 3, right, correct, okay, yes it is 3, then point है, 0 बढ़ा सकते हैं, then again 17 1s are 17, तो it will be 13 0, ठीक है। then 17 7 ज़ा 130 था ना, 7 7 ज़ा 49 9 4, इट विल बी 119, माइनस करेंगे इट विल बी 11 0, देन 17 6 ज़ा 102 होता है, 17 6 ज़ा माइनस करेंगे इट विल बी 8, पॉइंट है, 0 लगा सकते हैं, देन अगेन 17 80 है यहाँ पे, तो डैट मीन्स 17 4 ज़ा 68, माइनस किया 120 आ गया, देन 17 7 ज़ा 119, ओके, पेज फिनिश हो गया, ये पेज कंप्लीट हो गया। तो लेट मी सॉल्व, यहाँ पर 120 आया, देन 17 7 ज़ा मैंने 119 यहाँ पे फिट किया, तो इट इज़ 10, ठीक है, और वापस 100। तो बेसिकली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 100 वहीं पे पहुँच गया। अब इसके बाद जब आप फिर से करोगे ना तो 100 है, तो आप बोलोगे 17, पहले तो ये माइनस किया तो 1 आया, राइट, माइनस करके 1 आ गया, 10 नहीं आया, इट विल बी 1, ठीक है। 120 माइनस 119 1, फिर 1 तो इसके उसमें आता नहीं, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है, फिर भी 10 इज़ स्मॉलर देन 17, तो आप एक और 0 लगाओगे बाकी यहाँ पे 0 पुट करके, देन अगेन यू विल राइट 17 5 ज़ा 85। तो बेसिकली आपने देखा कि 05 था और 05 दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो 1/17 इज़ इक्वल टू क्या आएगा, लेट मी राइट डाउन हेयर, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस में, इट इज़ 0.0588235294117647, और उसके बाद रिपीट कर रहा है। सो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट इज़ रिपीटिंग, तो यू कैन काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आफ्टर 16 डिजिट्स इट इज़ रिपीटिंग। तो आपको क्या लिखना है कि आफ्टर, या यू कैन से देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 16 इन द रिपीटिंग ब्लॉक, ओके।
सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. थोड़ा लेंदी है बट टफ नहीं है, आपको डिवाइड ही करना है और डिवाइड आप लोगों को करना आता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Look at the several examples of the rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, आप समझे क्या बोल रहा है वो? वो कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दो रैशनल नंबर्स के विच इज़ इन द फॉर्म p by q, जहाँ पे p एंड q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1. ओके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो? टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो आपको बताना है कि q के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी रही होगी. तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टर्मिनेटिंग कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन जिनका टर्मिनेटिंग हो, तो उनके डिनोमिनेटर में या तो 2 के मल्टीपल्स हों या फिर 5 के हों या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हों. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एग्जाम्पल दो 1/2, तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? 0.5. राइट, टर्मिनेटिंग. तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी p by q फॉर्म में डिनोमिनेटर q है, तो दिस वन इज़ q. तो q क्या होना चाहिए इसमें? 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 का मल्टीपल मीन्स 2 पावर m. इस केस में 2 पावर क्या है? 1 है, क्योंकि एक ही 2 है. राइट, पर अगर इस तरह का एक्सपेंशन हो, तो इस तरह का एक्सपेंशन जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, डिवाइड कर लेती हूँ मैं, 0.875. तो ये भी टर्मिनेटिंग आया, क्योंकि इसमें जो आपका q है डैट इज़ 8 मतलब 2 पावर 3, तो है तो 2 का ही मल्टीपल. राइट, और अगर 5 हो, जैसे कि 4/5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं 0.8. तो इस केस में q इज़ 5 पावर 1. ठीक है, तो इन सभी केसेस में आपका डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों भी चलेंगे. क्लियर? तो डिनोमिनेटर यानी कि q जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए? q कैन बी ऑफ द फॉर्म 2 और ओनली 5 और बोथ, देन ओनली योर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. क्लियर? सो आप ये आंसर कर सकते हो. Now let's come to question number 7th. Question number 7th is write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे non-terminating and repeating, यानी कि recurring, जो बार बार आ रहा हो. राइट, अब हम पढ़ेंगे non-terminating and non-recurring. पहले तो वो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो वो सारे नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, RECURRING. ठीक है, नॉन रेकरिंग. तो वो होते हैं कैसे नंबर्स? इर्रेशनल नंबर. तो बेसिकली वो आपको इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है. तो एक एग्जाम्पल तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल √3 लिख लेते हैं. √3 का होता है 1.732050807568. मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, बट अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर डिवीजन. ओके, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देती हूँ. राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स दैट आर इर्रेशनल नंबर्स. ओके, नाउ ये आपको होमवर्क में करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11. सो आपके पास दो नंबर्स हैं 5/7 एंड 9/11. दोनों कैसे नंबर्स हैं? क्लियरली फ्रैक्शन में लिखा हुआ है p/q फॉर्म में, तो रैशनल नंबर्स है. अब इन रैशनल नंबर्स के बीच में आपको इंसर्ट करना है. यू हैव टू इंसर्ट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर. आपको इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर नहीं. ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स तो डेसिमल एक्सपेंशन पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो लेट्स सी 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट किया हुआ था. राइट, तो वी विल यूज़ दिस. तो इट इज़ 0.714285. तो जस्ट मैंने
वो कर लिया है, तो इट इज़ 0.714285 बार। अब रह गया 9/11, तो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 11 पॉइंट लगाएंगे पहले, 11 8 ज़ा 88, 1 0, ठीक है। देन सॉरी, इट इज़ नॉट 1, इट विल बी 2, ठीक है। देन 11 1 ज़ा 11, दोबारा से 9 आ गया, तो ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, तो इट इज़ 0.81 बार। अब इनके बीच में 0.714285 बार एंड 0.81 बार, इनके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो 0.71 के बाद आप फर्स्ट रैशनल नंबर लिख सकते हो 0.71 है ना, तो 72 से स्टार्ट करते हो, 72, उसके बाद एक सीक्वेंस सा बना लो, 03 04 05 06 चलता रहेगा। सारे डिजिट्स डिफरेंट है, राइट। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही, क्योंकि स्टॉप तो नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग भी है। ऐसे ही सेकेंड नंबर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 0.72 लिख लिया, आप 73 लिख लो, 03 04 05 06, है ना। यू कैन राइट कोई से भी रैंडम नंबर, 0.72 1 4 5 6 7, जो मर्जी आपको वो लिख सकते हो। बट ये याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग। तो उसने 3 बोला था, एक और लिख लेती हूँ मैं, 73 है, नाउ आई विल राइट 74, 03 04 05 06 ... ठीक है। तो बहुत ही ईजी होता है इर्रेशनल नंबर्स को लिखना, ठीक। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर किस टाइप के, रैशनल है, इर्रेशनल है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ √23। सबसे पहले √23 है, तो √23 जो है, ऑप्शन कैसे आप पता करोगे कि रैशनल है कि इर्रेशनल, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में चेक कर लो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग हुआ तो रैशनल नंबर, अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो क्लियरली इर्रेशनल नंबर, राइट। अब √23 का कैसे निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट कैसे निकालते हैं, पेयर कर लेते हैं, राइट। ये आपको आता होगा क्योंकि लास्ट ईयर आपने किया हुआ है लॉन्ग डिवीजन। ओके, सो √23 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो लेट मी राइट डाउन, इट इज़ 4795831523331। ये चलता रहेगा, मैंने सिर्फ 4-5 डिजिट्स तक निकाले हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये नंबर है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और नॉन रिपीटिंग है, तो दिस वन इज़ इर्रेशनल, ठीक है। सेकेंड इज़ √225, तो √225 के तो फैक्टर निकल जाएंगे, √225 इज़ 15, राइट। तो ये तो क्लियरली P/Q फॉर्म है, तो ये तो डेफिनेटली इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल के बाद क्या है, 0 है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट हो गया। थर्ड वन इज़ 0.3796, तो इसमें डेसिमल के बाद 3796 के बाद ये स्टॉप हो गया है, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। दिस वाज थर्ड पार्ट। नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट इज़ 478478, तो इस पर भी डेसिमल यहाँ पे रिपीट होना बंद हो गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इज़ इट टर्मिनेट हो रहा है और रिपीटिंग है, ओ आई थिंक इट इज़ रिपीटिंग ... यस, 478478 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्लियर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसके अलावा सारे रैशनल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो टर्मिनेट हो रहा हो,
चाहे वो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट हो रहा हो। क्लियर, ये ध्यान रखना है बस आपको। अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ 1.10 100 100 1000 1000, इस तरह से चलता रहेगा। तो बेसिकली सारे डिजिट्स जो हैं पहले तो डिफरेंट है, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कैसे टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग है सबसे पहले तो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो ये कैसा नंबर है, ये है इर्रेशनल। सो ये इर्रेशनल कैटेगरी में आ गया, ठीक है। सो क्लियर है ये पूरा पार्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नंबर्स कौन से टाइप के होते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे रैशनल नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स, ओके, और एक बार होंगे इर्रेशनल। रैशनल में भी दो टाइप आते हैं, एक तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/5 है तो ये हो जाएगा 0.4, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और एक जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 0.6 बार, तो ये 666 चलता रहेगा पर रिपीट कर रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर में आता है। और इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर, ठीक है। तो ये अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो अब आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।